जय हिंद बच्चों। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगर जो मेरा वीडियो को दिन में देख रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में तो उन्हें गुड मॉर्निंग, और जो बच्चे शाम में देख रहे हैं उसे गुड इवनिंग। क्योंकि लड़कों लोगों के लिए गुड मॉर्निंग है, क्योंकि लड़का लोग सुबह सुबह ही देखता है वीडियो को, इसलिए लड़कों लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। और लड़कियों को मोबाइल शाम में ही मिलता है, जब माता पिता साथ में रहते हैं खाना बनाती हुई। जब खाना बनाती रहती है लड़कियां, तब उन लोग रोटी बेलते बेलते या सब्जी जलते जलते देख लेती है वीडियो को। तो मेरी बहना को गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लड़कों को गुड मॉर्निंग, लड़कियों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप लोग आशा है ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे, पढ़ाई करते भी होंगे, अन्याय भी करते होंगे तो फिर पिटाई भी होगा। हाँ, डंडा भी रखे हैं, पुलिस का डंडा, अब पीट देंगे फिर, इसलिए पढ़ाई करते रहें और करते भी होंगे। कल हम आप लोगों को जिस तरह से हम आपको साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्व किए थे, उस तरह से हम लोगों ने मैथ का कल हम आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो भेजे थे, जिनमें से हम आप लोगों को बहुपद के बारे में बताए थे। और हम बोले थे कि आपका वर्मा गैस से जितने भी बहुपद में क्वेश्चन है आपको लगभग क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और नहीं बन रहा है तो आप अपने माता पिता और हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं, इसलिए उसको बना ही लेना। दूसरी हम आप लोगों को बोले थे कि माध्य माध्यक बहुलक वर्ग चिन्ह उस सीमा निम्न सीमा परिसर क्या होता है, बहुलक क्या होता है, इस सब के बारे में बताए थे। आप ईमानदारी से बनाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा चैप्टर है कि जितना ज़्यादा इसको रगड़ोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं, आप रटिएगा तो फिर भटक जाइएगा, इसलिए रटिए नहीं, समझिए। इसलिए आप जितने भी लड़के या लड़की वीडियो को बिना देखे किसी दोस्त के साथ देखकर कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर को, मैथ वाले को साइंस में चलेगा, लेकिन मैथ में कॉपी मत करना देख के, आपको वीडियो देख कर ही लिखना पड़ेगा, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जा सके। अब पता है कि मान लो कि कोई बच्चे को वीडियो देख के लिखा, वो तो पूरा अच्छा तरीके से समझा हुआ है वीडियो देखने के बाद, लेकिन आप उसके वीडियो को आप उसको कॉपी कर रहे हैं देखकर, तो आपको उसको वो अपना समझ के लिखा है ना कॉपी में। अब वो तो समझाने वाला है नहीं, और वो समझाएगा तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए आप वीडियो खुद स्वयं देखें और आप अपने से नोट्स बनाएं, क्योंकि अपना अपने ही होता है, इसलिए अपना नोट्स खुद बनाएं। मेहनत को जितना घिसोगे उतना ज़्यादा रगड़ करोगे, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होने वाला है। आज हम लोग मैथ का कुछ फार्मूला के बारे में बताते हैं आपको बच्चे। यही फार्मूला आपको जीवन भर काम देगा, और यह फार्मूला का इस्तेमाल आपको क्लास 9th के फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यह फार्मूला बच्चों को न याद रहने के कारण तुक्का मार देते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जितना भी मैथ का फार्मूला है आपका क्लास 9th में, सारा फार्मूला को तोड़ तोड़ के बताएंगे और आपको रटवाएंगे भी, और रटने के प्रयास करना है। चलिए हम आप लोगों को आज फार्मूला ही बताते हैं, ताकि बच्चों को क्वेश्चन समझने में आसानी हो सके। और कल हम आप लोगों को यही फार्मूला से क्वेश्चन ले लेके बनाएंगे, और फिर हम कल आप लोगों को पूछेंगे कि बच्चे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप बिना कॉपी देखे आशा है कि आप जवाब तुरंत अपने दिमाग में सोच पाओगे, इसलिए आप इसको ईमानदारी से समझें, याद करें, पूरा मजा आने वाला है। आज हम लोग 9th क्लास का पूरा फार्मूला ही देखेंगे बच्चे। 9th क्लास का मैथ का सूत्र सूत्र क्या चीज देखेंगे बच्चे? सूत्र देखेंगे, ठीक। सूत्र लगभग आज हम लोग 30 से 40 सूत्र देखेंगे, है ना। और आप भी अपने कॉपी में लिखिएगा। पहला नंबर जो इसमें सूत्र पूछता है बच्चे, ये वाला स्क्रीन, ये ये वाला क्या कहलाता है? स्क्रीन। यही है शंकु। क्या है? शंकु। चलिए शंकु के बारे में जरा देखते हैं। शंकु बच्चे, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं? कोन। इस शंकु में कई सारे चीज होते हैं। इस शंकु को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिज्या। त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। रेडियस। और रेडियस का पहला वर्ड आर, इसलिए त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। बच्चे, शंकु के बीच का बिंदु से लेकर अंतिम जहाँ पे नोकिलवा निकल रहता है वहां तक की दूरी को बोलते हैं हाइट, मतलब ऊंचाई। क्या बोलते हैं बच्चे? ऊंचाई। और ऊंचाई का इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। HEIGHT, हाइट।
और हाइट का पहला वर्ड h, इसलिए इसको दिखाते हैं h से। ठीक, हाइट h से। बच्चे इस शंकु का किनारे वाला जो ये वाला होता है, ये किनारे वाला लंबाई को L से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चे? L से दिखाते हैं, L से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? L से। ठीक, अब जरा देखिए इस शंकु में तीन चीज सर, एक त्रिज्या R, एक L और दूसरा H, एक R, दूसरा L और तीसरा H। बच्चे इस तीनों के बीच में एक संबंध है। क्या संबंध है बच्चे पता है? कि सर L स्क्वायर बराबर होता है R का स्क्वायर और प्लस में H का स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। आप जरा बताओ बच्चे, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे हम तो ये सर पड़ेगी रूट। क्या पड़ेगी बच्चे? रूट। तो L बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस अंडर रूट H स्क्वायर। ठीक, ये हुआ L का फॉर्मूला। अच्छा, जब बच्चे L स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, तो हम अगर L को बराबर किए, ठीक, अगर हम R को बराबर करके दिखाते, फिर H को बराबर करके दिखाते, एकदम दिखाते। अच्छा, इसको हम ई सेट कर देते हैं, बराबर के मतलब पलट दिए, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर। अरे हम कुछ नहीं किए हैं, फिर ई वाला को उठा के ई सेट लिख दिए और ई वाला उठा को ई सेट लिख दिए। बताओ R स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो सर ये H स्क्वायर प्लस में है, वो सट जाएगा तो माइनस में। हाँ हाँ, माइनस में। आप जरा बताओ, ये R स्क्वायर है तो ये सट हटेगा, तो स्क्वायर जब हटता है तो लेने देले क्या चढ़ा देता है? रूट। क्या चढ़ा देता है बच्चे? रूट। तो ये अगला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, फिर से जरा देखो सर, जब R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर, तो एक बार हम L बराबर किए, एक बार R बराबर किए, अब H बराबर कीजिए सर, तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, और माइनस में इस साइड प्लस में है R, वो सट जाएगा तो माइनस में होगा। अब इसको H स्क्वायर है बच्चे, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या पड़ेगा भैया? रूट अंडर पड़ेगा। इतने सारे फॉर्मूले हम लोगों को L और H से बना। ठीक, एक ये एक ये और मेन फार्मूला मेरा ये बना। ये हुआ L R H में। अब तो ये तो अंदर का बात हुआ सर। अब इस शंकु में कुछ और फॉर्मूला होती है, जो कि पहला नंबर जो फॉर्मूला होती है बच्चे, वो होती है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है बच्चे पाई आर एल होती है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है बच्चे? पाई आर एल होती है। जब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुई तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होती है। यस सर। तो कोई बताओ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है जरा बताओ तो सर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम यही वाला पाई आर, लेकिन एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। हम पूरा बता देंगे फॉर्मूला। आपको अभी कॉपी में जैसे जैसे हम उतार रहे हैं वैसे ही उसे उतारिएगा, क्लास में हम आपसे पूछेंगे भी, है ना। चलिए, शंकु का आयतन बताइए बच्चे। शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन, कोई भी चीज का तीन चीज निकाला जाता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए फिर से बोलो। अभी हम आपको शंकु में 4-5 ठो चीज बताए हैं। पहला कि शंकु में आर क्या होता है, दूसरा शंकु में एच क्या होता है, तीसरा शंकु में एल क्या होता है। ये तीनों के बीच में हम अभी आप लोगों को रिलेशन बताए हैं, संबंध बताए हैं कि तीनों के बीच का जो संबंध होती है, मेरा साथ में बोलते जाना है ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
अब इस स्क्वायर को हटाएंगे सर तो L बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पहला L का हुआ। दूसरा एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अब एच स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या पड़ेगा बच्चे, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर वाला को बराबर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। उसके बाद हम अभी आप लोगों को बताएं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है बच्चे पाई आर एल, और वही शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। वही शंकु का आयतन बताओ, शंकु का आयतन बताओ तुमको, शंकु का आयतन बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। शंकु का आयतन जो होती है बच्चे वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हुआ हम लोगों को शंकु से टोटल फार्मूला। किससे, शंकु से हुआ टोटल फार्मूला बच्चे। अब हम लोग शंकु का पूरा देख लिए। अब इस पर कल क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे जो मॉडल सेट में आया हुआ है आपको वर्मा गैस में, देखिएगा कैसे नहीं बनता है। मार के फाड़ देंगे, मार के फाड़ नहीं, मार के पार देंगे, क्वेश्चन बनेगा नहीं। अभी हम लोग देखें शंकु का। चलिए अब हम लोग जरा दूसरा वाला फिगर को देखते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला को। बच्चे दूसरा में अभी हम आप लोगों को बताएं शंकु, अबर जरा हम आप लोगों को बताते हैं गोला के बारे में। ये हुआ दूसरा गोला, गोला 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 है ना। चलिए ये गोल हुआ बच्चे, गोल और वृत्त में अंतर है, गोला और वृत्त में अंतर है। गोला किसको बोलते हैं, वो भी गोल रहता है लेकिन वृत्त भी गोल रहता है। क्या अंतर है जरा बताओ, कौन बताएगा, गोला और वृत्त में क्या अंतर है, कौन बताएगा जरा बताओ, गोला और वृत्त में क्या अंतर है। सो यस सर, फुटबॉल गोल है लेकिन साइकिल का टायर वृत्त है ना। लड्डू गोल है लेकिन आप जो हाथों में पहने हुए चूड़ी या कड़ा वो वृत्त है। कैसे पता चल गया सर आपको, इस सर जैसे हम फुटबॉल को जमीन पे रखेंगे तो क्या वो पूरा जमीन को टच करेगा, नहीं, उसका फुटबॉल का खाली पेंदी टच करेगा नीचे में बस। तो वैसा चीज जो गोल होता है लेकिन जमीन के खाली एक पेंदी को टच करके रखता है उसे गोल कहते हैं। लेकिन वृत्त किसको बोलते हैं बच्चे, कि वह चीज, वह गोला चीज जो जमीन को चारों दिशा मतलब चारों तरफ से टच करके रखता है। जैसे फुटबॉल को जमीन पर रख दो और टायर को जमीन पर रख दो, टायर जो होता है वो चारों भाग में पसर जाएगा और चारों दिशाओं में टायर जो है वो जमीन को टच करने लगेगा, तो वो हुआ वृत्त। लेकिन फुटबॉल को रखो, फुटबॉल गोल तो होता है, वो जहाँ पे रखेगा खाली उसका पेन ही टच करेगा नीचे बस, तो वो हुआ गोला। तो अभी हम लोगों ने गोला देखा है। चूड़ी वृत्त है, चूड़ी क्या है, वृत्त है, और लड्डू गोला है, रसगुल्ला गोला है, जबकि जो बाला पहनते हैं वो बाला क्या है, वृत्त है, क्योंकि जमीन पे रखेंगे तो बाहर कुल मिलाकर समझो कि जिसका इस्तेमाल करके हम टोपी में गोल बना सकते हैं वह वृत्त है। अच्छा, फुटबॉल लो और उसको सहायता से गोल कर लोगे कॉपी में, लड्डू की सहायता से कर लोगे, नहीं सर, पैसा की मदद से कर सकते हैं, तो पैसा गोल नहीं वृत्त है। ठीक, गोला बच्चे, इस गोले को फिर बीच का भाग केंद्रक कहलाएगा। केंद्रक क्या कहलाता है बच्चे, केंद्रक, केंद्रक। और इस केंद्रक से अंतिम तक की दूरी को कहते हैं फिर त्रिज्या। क्या बोलते हैं बच्चे, त्रिज्या। अरे जब ई पट्टी जितना दूरी उतना दूरी ई पट्टी भी, तो ई पट्टी भी त्रिज्या और ई पट्टी भी त्रिज्या, तो ई साइड वाला त्रिज्या को आर और ई साइड वाला भी त्रिज्या को आर। बच्चे अगर ई पट्टी का त्रिज्या और ई पट्टी का त्रिज्या दोनों त्रिज्या को हम जोड़ दें तो ये टोटल दूरी कहलाएगा। मतलब एक गोले के अंदर का एक पट्टी से दूसरा पट्टी, एक छोरा से दूसरा छोरा तक की दूरी को अगर जोड़ना है तो दो त्रिज्या को जोड़ देंगे। और पता है बच्चे, यही दोनों त्रिज्या को जोड़ते हैं तो उसको डी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डी। और डी का मतलब होता है बच्चे डायमीटर, डायमीटर। डी का मतलब क्या होता है बच्चे, डायमीटर, और हिंदी में बोलते हैं व्यास। अच्छा, अभी समझ में आया सर कि डी सर क्लास में काहे लिखते थे, क्योंकि उसको पूरा नाम डायमीटर है और डायमीटर का हिंदी व्यास है। बच्चे डायमीटर बराबर यहाँ पे 2r, आर और आर मिलके 2r, तो इसको एक फार्मूला हम बना दें सर, डी बराबर 2r होता है।
अच्छा, एक और फॉर्मूला बनाते हैं सर। 2r बराबर डी भी तो होगा। यस, डी कैसे होगा, क्योंकि ये उठा का मिसट कर दिए, ये उठा का मिसट कर दिए। तो बच्चे r बराबर ये 2 गुना में ई सड आएगा तो भागा में, तब आप लोग सुने होंगे r बराबर होता है डी बटा 2, r बराबर डी बटा 2। चलिए अब इसका उसी तरह से फार्मूला निकालेंगे ये वाला कि सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चे वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और कोई बच्चा बता सकता है पाई का मान कितना होता है? बताओ पाई का मान, आप हमको कमेंट में लिखना कि पाई का मान कितना होता है। सो चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन भी तो होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है पता है बच्चे? यस सर, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें भी पाई का मान आपको बताना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या चीज बताओ? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, गोले के बाद हम लोग देखते हैं अर्धगोला। कौन सा गोला रे? अर्धगोला। ये हुआ हम लोग का अर्धगोला, जरा बताते हैं। ये गोला था, अगर हम इसको ये कर देंगे तो ये गोला हो गया। अच्छा, इसको ऐसे कर देंगे और इसको मिटा देंगे तो ये बन गया अर्धगोला। अर्धगोला बोला बच्चे, जिस तरह से सारा चीज यहीं तक होगा अर्धगोला में, बशर्ते गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका है 4, गोला का 4 तो अर्धगोला का आधा, तो इसका 4 है तो इसका 2/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला है, अर्धगोला का कुल पृष्ठ, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, ये नहीं सोचना कि सतीश सर भुला गए, नहीं। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे बताओ? तो यहाँ 2, यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, जबकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होती है। बच्चे अर्धगोले का आयतन बताओ, अर्धगोला का आयतन। अगर आपको यहाँ पे लाइट झौस रहा है, झलका रहा है, तो आप मेरी बातों को सुन के लिखें। अर्धगोले का आयतन क्या बोले? अर्धगोले का आयतन, आयतन ता टा ठा दा धना मूर्धना ता ता आयतन। चलिए, अरे ना इतना जल्दी नहीं आएगा इसमें। आयतन या का टा ठा डा ढा ना मूर्धना आयतन, आयतन। जिस तरह से गोले का आयतन 4/3, तो तुम लोग को क्या लगता है हम का खाना जानते रहे? मारेगा बस, सब जानते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह से अर्धगोले का आयतन इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए सीरियल नंबर से बोलते हैं, बोलो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, 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 अर्धगोले का आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हुआ अर्धगोला और गोले की कहानी। चलिए तीसरा नंबर मतलब नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं बच्चे।
नेक्स्ट फार्मूला आप लोगों का अब वृत्त का बताते हैं। अभी गोला बताए, अर्धगोला बताए, अब बताते हैं वृत्त का सेम जिस तरह से गोला उस तरह से अर्धगोला। अर्धगोला में ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, बीच वाला केंद्रक, इसमें भी d बराबर होगा 2r, तो r बराबर होगा d/2। लेकिन यहाँ पे होती है वृत्त का क्षेत्रफल, तो बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल जो होती है वो पाई आर स्क्वायर। क्या होती है बच्चे? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 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 एक और होती है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, परिमाप जब भी जहां पे पाई लगल रहेगा, पाई पाई पापा पाई पाई पानी पाई, ठीक, जहां पे पाई लगल रहेगा कोई चीज का फार्मूला में और उसका परिमाप पूछे तो सबका हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर। सर तो गोले का भी में भी पाई लगा हुआ है सर, तो क्या इसका भी परिमाप 2 पाई आर ही होगा? यस, गोले का भी परिमाप 2 पाई आर, इसमें भी पाई लगल है तो इसका भी परिमाप 2 पाई आर। ये हुआ वृत्त का। तो जिस तरह से गोले के बाद अर्धगोला, उसी तरह वृत्त के बाद अर्धवृत्त। क्या होगा बच्चे? अर्धवृत्त। कौन वृत्त रे? अर्धवृत्त। सेम, ये हुआ वृत्त, इसको कटिंग कर देंगे भैया, ये हो जाएगा अर्धवृत्त भैया। उसी तरह से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में आधा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसको आधा कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 2। लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप में चेंज होता है बच्चे। अर्धवृत्त का परिमाप, ये हल्का याद रखने वाली बात है, ठीक। पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, ये दोनों में r कॉमन हो रहा है इसलिए r कॉमन ले लिए, तो पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। चलिए पाई का मान अभी हम पूछे थे कितना होता है बताओ, ठीक है हम बता देते हैं। पाई का मान दो दो जगह तीन तीन होता है पाई। एक पाई बराबर होता है बच्चे, पाई बराबर होता है 22/7, एक पाई बराबर होता है 3.14, और एक पाई बराबर होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। जब हम लोग समपूरक, न्यून कोण, समकोण ये सब बताएंगे तब समझाएंगे, ठीक। चलिए ये हुआ अर्धवृत्त का। वृत्त का अबर जो नेक्स्ट होती है बच्चे, हम आयत। आयत बताओ, आयत। आयत किसको बोलते हैं सर? तो जिसका आमने सामने की चेहरा एकदम सेम, मतलब ई वाला चेहरा और ई वाला चेहरा बराबर, ई वाला लंबाई ई वाला लंबाई के बराबर, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। पता है बच्चे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यस सर, आयत का क्षेत्रफल होता है ई हुआ लंबाई, ई हुआ चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या चीज हुआ बच्चे? लेंथ। लेंथ का मतलब लंबाई, लेंथ, LENGTH, लेंथ। और ये हुआ चौड़ाई, ब्रेथ। ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। उसी तरह से आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बताओ, आयत का परिमाप क्या होता है बच्चे? तो 2 × L + B, 2 × L + B। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? तो परिमाप का मतलब होता है बच्चे किनारे किनारे की लंबाई, किनारे किनारे की लंबाई। देख लो ये है मेरा आयत, ई कहलाता है L, तो ये भी कहलाएगा L, ई कहलाएगा B, तो ये भी कहलाएगा B। और अभी बोले परिमाप का मतलब होता है किनारे किनारे की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई B जोड़ दी, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई B। कै गो L है? 2 गो L। और कै गो B? 2 गो B। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 2, तो 2, तो फिर बचा क्या? L + B। आ गया ना फॉर्मूला इसको, कि 2 × L + B। ये किसका होता है? आयत का परिमाप। उसी तरीके से एक और होती है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होती है जरा बताओ? कुछ नहीं सर,
सेम सेम उतार देंगे सर, लंबाई का स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ये होता है आयत का विकर्ण, ये होता है आयत का विकर्ण, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और वो भी रूट देकर। क्या देकर बच्चे? रूट देकर। आयत तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ग तक। वर्ग का वर्ग 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 किसको बोलते हैं बच्चे? तो जिसका चारों तरफ की भुजा बराबर, जिसका चारों तरफ का थुर बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं बच्चे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा नहीं, भुजा स्क्वायर। भुजा को ए से दिखाते हैं इसलिए इसको ए का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, इसका मान लो लंबाई ए है, इसका भी लंबाई ए, इसका भी लंबाई ए और इसका भी लंबाई ए। बच्चे ए काहे लिखे सर? यहाँ पे एल भी लिखे सर। तो बच्चे ए लिखे ताकि दोनों में एक ही जैसा ना लगे, है ना, इसके लिए फॉर्मूला पर लाने के लिए हम इसको ए लिख दिए। परिमाप का मतलब क्या बोले थे? चारों जो घेरले है उसका लंबाई। बताओ वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या गो? यहाँ से यहाँ तक ए, फिर यहाँ से यहाँ तक ए, फिर यहाँ से यहाँ तक ए, फिर यहाँ से यहाँ तक ए। तो क्या गो? 4 गो। अरे का मतलब भुजा, तो 4 गुने भुजा। अच्छा ऐसे हुआ सर, हाँ। तो वर्ग का समझ में आ गया। चलिए उसी तरह से वर्ग का विकर्ण भी होता है, वर्ग का विकर्ण भी होता है। तो वर्ग का विकर्ण कुछ नहीं, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। ये हुआ हम लोगों को वर्ग की विकर्ण। चलिए बोलो वर्ग में क्या क्या आया है? वर्ग की क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग की परिमाप 4 इंटू भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। आयत का बोलो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आप अपने कॉपी में उतारते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर चुकी है। चलिए अगर नहीं होता है तो आप इसको एक तो स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने कॉपी में इसको अच्छे से मिला मिला के लिखें। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इससे आगे फार्मूला देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चे, थोड़ा देखते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ, जो भी फार्मूला नंबर है आप उसको लिख दीजिएगा। घनाभ, घनाभ, ठीक बच्चे। घनाभ ये हुआ घनाभ। घनाभ में 3 चीज, एक एल, एक बी और एक एच। ठीक, क्या होती है सर घनाभ? ये वाला कहलाएगी एल लंबाई, ठीक, चौड़ाई, और ये वाला कहलाएगा ऊंचाई। ठीक, ये ऊंचाई हुआ। 3 चीज। अब इसमें भी पहला नंबर फॉर्मूला होगी सर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा मैं जरा बताऊं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक, उसी तरह से घनाभ का आयतन जो होती है बच्चे, घनाभ का आयतन क्या होती है सर? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हुआ घनाभ का आयतन। ठीक, घनाभ का विकर्ण क्या होती है सर? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण कुछ नहीं, विकर्ण का मतलब रूट दे दो और जो चीज है उसका स्क्वायर कर दो। ये हुआ घनाभ का विकर्ण। क्या हुआ बच्चा? घनाभ का विकर्ण। एक होती है सर, ये घनाभ में अभी हम लोग क्या क्या देखें? घनाभ में 3 चीज होगा सर, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और तीसरा ऊंचाई होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक उसी तरह से घनाभ का विकर्ण क्या होगा बच्चे? तो घनाभ का विकर्ण होगा अंडर रूट एल स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। इसी का एक चचेरा भाई, कौन सा भाई बच्चे? चचेरा भाई है, जिसका नाम है घन। क्या नाम है? घन। घन क्या नाम है बच्चे? घन नाम। बच्चे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होती है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होती है घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक ये तीन गो चीज, घन का आयतन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना पड़ेगा और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको बताना पड़ेगा। घन का ये दो गो चीज आपको बताना, चाहे जैसे भी बताना पड़ेगा। हम बताते हैं घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। चलिए आप देखते हैं कितना बच्चे में पावर है जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं, मतलब बना के दिखाते हैं कि इसमें 6a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर होगा, क्या क्या होगा वो हमको पता नहीं है। ठीक घन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को फॉर्मूला जो होती है बच्चे वो होती है बेलन। बेलन मार बेलन, बेलन अब तो झगड़ा किए कि नहीं बेलन से, मारा पीटी भाई बहन में होता है तो ओकरा मार बेलना से मर 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 मर। बेलन, बेलन, बेलन कहते किसको बच्चे? बेलन। देखो बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, CYLNDER, सिलेंडर। देखिए फिगर के साथ दिखाते हैं बच्चे, ये है हम लोगों को बेलन, ये है बेलन। हमको तो ज्यादा याद आता है क्योंकि पता ही है कि हमको कहाँ ज्यादा याद आता है। चलिए ये है बेलन। ठीक बेलन का भी दो तीन चीज निकाला जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr/h। अब r क्या है? तो इसके किनारे तलफ वाला दूरी r कहलाएगा, ये r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी h कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? h। और h का मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। और r का मतलब त्रिज्या, r का मतलब बच्चे त्रिज्या। उसी तरह से बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? कुछ नहीं, इसी में 2πr ब्रैकेट r प्लस h। उसी तरह से बेलन का आयतन भी होता है बच्चे, बेलन का आयतन क्या होता है बच्चे? बेलन का आयतन तो वही चीज πr²h, πr²h, πr²h। तीन चीज बताया अभी बेलन में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। क्या होता है बच्चे? 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πrh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr r प्लस h। सारा कल क्वेश्चन देखना कितना मजा आएगा कल पढ़ने से, याद रहेगा ना तो कल धक्का धक क्वेश्चन में बनेगा, सब मजा आ जाएगा। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन πr²h। चलिए इतना सारा चीज हम लोग पढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्मूला। पूरा फार्मूला बता देते हैं 9वां क्लास का, पूरे फार्मूला कि आपका मैथ्स में 9 क्लास में क्या क्या पूछेगा सो पूरे बताइए देते हैं यार। चलिए आप जरा हम लोग थोड़ा बहुत आते हैं त्रिभुज के ऊपर। इसके ऊपर ये तो सब चतुर्भुज वर्ग आयत ये सब था,
अब जरा आते हैं हम लोग त्रिभुज के ऊपर। किसके ऊपर? त्रिभुज। त्रिभुज के ऊपर इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल, जिसमें 3 गो भुजा होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। आप हमको बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? बताओ सर। त्रिभुज जो होती है ना बच्चे 3 प्रकार की होती है। त्रिभुज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? कितने? कौन कौन? भैया पहला जो त्रिभुज होती है बच्चे वो होती है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बच्चे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग त्रिभुज लिखिएगा, हम त्रिभुज बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज। ठीक। दूसरा जो होता है बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर बताते हैं। ये मान लो ये है हम लोगों को एक त्रिभुज बना दी। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, अरे एक त्रिभुज ए है। ठीक। और एक और त्रिभुज जो हम लोग पढ़ते हैं इसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक। इसमें जरा देखते हैं समकोण त्रिभुज। सबका नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक। बच्चे मान लो ए से लेकर बी तक है 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। इसमें भी है 6 मीटर, 6 मीटर, लेकिन इसमें नहीं अलग। इसमें है 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, लेकिन इसमें भी है 4 मीटर, इसमें भी है 3 मीटर, और ई वाला है 5 मीटर। कितना मीटर है? 5 मीटर है। और यहाँ पे 90 डिग्री बता दिया। चलिए आइए सारा त्रिभुज में हम लोग समझते हैं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे बच्चे? ये इस त्रिभुज की भुजा कहलाए। ए बी एक भुजा, बी सी एक भुजा, ए सी एक भुजा। ये समबाहु त्रिभुज का 3 भुजा हो। तो वैसे त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, वैसे त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तो भैया कौन कौन सा इसमें भुजा हुआ बताओ? सर ए बी हुआ भुजा, फिर बी सी हुआ भुजा, फिर ए सी हुआ भुजा। कैसे रे? देखो रे, ए से बी, फिर बी से सी, फिर ए से सी। क्या तीनों बराबर है? यस सर, तीनों क्या है? बराबर है। तो वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे कौन से त्रिभुज कहते हैं बच्चे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है पता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होती है बच्चों होती है √3 × 4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आप हमको बताइएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। कुछ आपको भी जिम्मा देना बहुत जरूरी है बेटा, मजा थोड़ी आएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप हमको बताइएगा, परिमाप कितना होता है इसमें यहाँ पे। ठीक। आप अपने कॉपी में भी लिखे जाइएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। दूसरी समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे सर? तो वैसे त्रिभुज जिसकी 2 गो भुजा बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं हो। जरूरी नहीं कि यही वाला भुजा नहीं बराबर होगा, शायद हो सकता है ई और ई बराबर हो, ई नहीं बराबर हो, शायद हो सकता है ई और ई बराबर हो, ई नहीं बराबर हो, शायद हो सकता है ई और ई बराबर हो, ई नहीं बराबर हो। तो वैसे त्रिभुज देखो ना, सम का मतलब होता है बराबर, बराबर, और द्विव का मतलब 2, और बाहु का मतलब भुजा। जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें बराबर कौन कौन है सर? तो ए बी बराबर है सर बी सी का, लेकिन बी ए सी इसमें बराबर है नहीं है। तो बराबर नहीं का चिन्ह कैसे होता है पता है बच्चे? 2 को इस तरह बराबर दे देना और ऐसे तीर देना, तो ये चिन्ह हुआ बराबर नहीं का, बराबर नहीं का। तो इसमें ए बी बराबर बी सी है, ई बराबर नहीं का मतलब बी सी भी ए सी का बराबर नहीं है, और ए बी भी ए सी का बराबर नहीं है। इसका मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसका तीनों भुजा बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज। बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? तो 1/2 एक साइड वाला आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब फिर से आपको इसको लिखना है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बता सकते हैं आप लोग? बताइए। चलिए, अभी हम यहाँ पे दिए थे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखो अब इसको बच्चे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब चारों तरफ की लंबाई, चारों तरफ की लंबाई। तो ई वाला लंबाई का भुजा ए, इसका ए और इसका ए, तो सबको जोड़ेंगे तो ही तो परिमाप निकलेगा। मतलब ए कै गो ए, 3 गो ए, मतलब 3a हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3a। ठीक है, अब आशा है कि आप लोग में भी यही खोज किए होंगे, लेकिन आपको बना के आना है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज ये इतना खतरा था, ये जल्दी इसका क्षेत्रफल नहीं निकल पा रहा था। तब उसने एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था हिरून। क्या नाम था बच्चे? हिरून। हिरून हिरून ने अपना दिमाग लगाया और बोला कि इसके अंदर का क्षेत्रफल, जो अंदर वाला भाग क्षेत्रफल कहलाता है, इसका अंदर का भाग जितने हैं, जितना एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको निकालने के लिए हिरून ने एक सूत्र दिया जिसका नाम था हिरून का सूत्र। हिरून का सूत्र क्या होता है पता है? यस सर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हिरून का सूत्र हुआ। बच्चे, हिरून जो सूत्र कौन सा त्रिभुज पर लागू होता है? समबाहु त्रिभुज पर नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज पर नहीं, कौन सा त्रिभुज पर? विषम बाहु त्रिभुज पर। इसलिए तुम लोग देखे होंगे कि जब आप हिरून का सूत्र का इस्तेमाल करते होंगे तो वहां पे तीनों भुजा अलग अलग रहती है। इसमें एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, और एस बराबर होती है बच्चे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो हिरून का सूत्र कौन सा त्रिभुज पर लागू होता है? विषम बाहु त्रिभुज पर। तो हिरून का सूत्र ना बोल के विषम बाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कोई पूछेगा तो क्या बोलना है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज सेम है। समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज सेम है बच्चे, बशर्ते यहाँ पे जो समद्विबाहु त्रिभुज है ये भी दो भुजा बराबर होगी, इसमें भी दो भुजा बराबर होगी या ना होगी उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी चीज समकोण त्रिभुज में होने के लिए कि ये वाला कहलाता है लंब। क्या कहलाता है बच्चे? लंब। और नीचे वाला कहलाता है आधार, आधार, और ये वाला कहलाता है कर्ण। तो ये तीनों कर्ण, लंब और आधार के बीच में एक वैज्ञानिक आया। बोले ये तीनों ऐसे छिटाल रहेगा, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताते हैं हम। तो उसने एक अपना नियम दिया, जिस नियम को क्या नाम था पता है? पाइथागोरस त्रिक का नियम। पाइथागोरस त्रिक का नियम क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक का नियम पता है? कि जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर होगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का बराबर होगा। अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ करके और उसका वर्गमूल निकाल दोगे और कर्ण के बराबर आ गया तो मात्र समकोण सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। जिस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उसी तरह से समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए, हाँ जरा देखो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप लोगों को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कम फार्मूला है, तुम लोग को क्या लगता है फार्मूला याद नहीं? फार्मूला याद है, आप लोग भी इसको याद कीजिएगा। हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी फार्मूला मैथ का, मैथ में 9 क्लास का फार्मूला एकदम ऐसा उठ कर रखना है कि कोई पूछेगा तो धड़ से जवाब दे रहा है। कोई पूछेगा ना कि क्या फार्मूला है, तो बोलना है कि कितने फार्मूला, कोई पूछेगा कितने फार्मूला है तो बोलना है कि नहीं, बोलना है कि हम बोलते हैं तुम गिन लो। तो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, घनाभ, घनमूल, वर्ग, आयत, बेलन, शंकु, सब का जन्म डायरेक्ट फार्मूला बता देना आप लोगों को। सारे लोगों को ये फार्मूला एकदम बता देना है ना, और के आ जाना है। जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा ना बच्चे, कल का देखना क्लास कितना इंटरटेनमेंट होगा।
हाँ, इसलिए आप इसको कॉपी में लिख के बढ़िया से उतार के और इसको फॉर्मूला को याद करने की प्रयास करेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।